बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राकील हसन गुमन। नाज़रीन, शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाओ, बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान, ये दो नाम मैं आपको दे रहा हूं। इन दोनों में से किसी एक को पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान बनाओ तो तभी मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करने के लिए तैयार हूं। ये वो डिमांड है जिसके बारे में इस वक्त पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है कि यहां पर आकर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और शेन वाटसन है उनके दरमियान मामलात खराब हुए और फिर शेन वाटसन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करने से इनकार किया। लेकिन यह हकीकत नहीं है। हकीकत जनाब यह है कि भारत की वजह से शेन वाटसन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करने से इनकार किया है। अब जनाब ये जो मैंने भारत की वजह से बोला है इसको देखकर आप परेशान भी हो रहे होंगे और कुछ लोग जनाब अब नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जो गाली नुमा मोहब्बत है उसका इजहार करने के लिए जो टाइपिंग है वो भी शुरू कर चुके होंगे। लेकिन यह हकीकत है, ये जनाब कोई अफसाना या कोई ख्वाब नहीं है या कोई बुग़्ज़े भारत नहीं है कि शेन वाटसन ने भारत की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करने से इनकार किया। जनाब जो इस वक्त शेन वाटसन की पाकिस्तान टीम की कोचिंग से इनकार की कहानी है ना, जो इनसाइड सोर्सेज ने इतला दी है, वो सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा एक खबर मैंने भी आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ईयरली यानी कि सालाना $2 मिलियन की जो पेशकश है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेन वाटसन को की थी। लेकिन अब इस खबर का भी जो जनाब हकीकत है वो सामने आई है और $2 मिलियन की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर नहीं की थी। ये जनाब अभी इंट्रो के अंदर ही मैं आपको चीज जो है वो बता देता हूं, क्योंकि हम यहां पर बैठकर जब मैंने जनाब उन फिगर्स को आपके सामने रखा था और बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब BCCI से भी अमीर हो गया है कि राहुल ड्राविड जिसको 1 करोड़ इंडियन रुपीस सालाना मिलते हैं और पाकिस्तानी रुपए में इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए के नजदीक जो रकम है वो बनती है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब जो 4.5 करोड़ रुपए हैं वो शेन वाटसन को मंथली पे करने जा रहा था। लेकिन अब ये पता चला है कि वो 4.5 करोड़ नहीं थे बल्कि वो 2.25 करोड़ थे। जनाब ये शेन वाटसन वाला मामला क्या है, सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। लेकिन सबसे पहले ये कहानी जरा सुन लें कि इस वक्त कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर बैठकर ये खबर दे रहे हैं कि शेन वाटसन ने ये डिमांड की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कप्तानी है उससे दूर रखा जाए। और उसके पीछे रीजन ये दी थी कि जो सब कॉन्टिनेंट है और जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश की एग्जांपल ली जाए या श्रीलंका को भी इंक्लूड कर लिया जाए, यहां पर या तो आप एक जनाब बहुत ही बेहतरीन और शार्प माइंड वाले बॉलर हैं या ऑलराउंडर हैं तो तभी आप जनाब अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं, या फिर जनाब इस एरिया में जो अच्छा बैट्समैन होता है और अच्छी क्रिकेट सेंस रखता है वहीं जनाब अच्छा कप्तान भी साबित होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा है, माहौल ऐसा है जहां से जनाब इमर्ज होते हैं प्लेयर्स। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें या उससे पहले नीचे क्लब लेवल पर चले जाएं या नीचे जनाब स्ट्रीट क्रिकेट के ऊपर चले जाएं तो वहां पर बॉलर्स अच्छे कप्तान साबित नहीं होते बल्कि वो बैट्समैन जो अच्छे जनाब हिटर होते हैं या अच्छी टेक्निक के साथ बैटिंग करते हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी और उनकी बात ज्यादा सुनी जाती थी। इसी एनवायरनमेंट की वजह से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शेन वाटसन ने डिमांड रखी थी कि आप जनाब मोहम्मद रिजवान मेरी फर्स्ट चॉइस है व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी का तो उसको कप्तान अपॉइंट करें, और अगर आप मोहम्मद रिजवान के साथ नहीं जाना चाहते तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो साबिक कप्तान बाबर आजम साहब हैं उनको जनाब कप्तानी जो है वो दी जाए। लेकिन चूंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था वो इस वक्त शायद शाहीन के साथ खड़ा था, इसलिए उन्होंने शेन वाटसन की ये डिमांड जो है वो नहीं मानी। और उसके बाद शेन वाटसन साहब जो है उन्होंने कहा कि अगर आप कप्तान मेरी मर्जी का अपॉइंट नहीं करेंगे तो फिर जनाब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग नहीं करूंगा। ये कहानी जनाब इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जा रही है कुछ मखसूस सहाफी जो है उनकी जानिब से। लेकिन जो असल हकीकत है वो ये है कि शेन वाटसन के जो फाइनेंशियल टर्म्स और जो फाइनेंशियल जनाब चीजें लीक हुई कि जिसमें यह कहा गया कि शेन वाटसन को ईयरली $2 मिलियन पे किए जाएंगे, उसके बाद जनाब शेन वाटसन के हवाले से यह भी कहा गया
कि शेन वाटसन को अभी फिलफौर जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग जो है वो करनी है, तो शेन वाटसन साहब ने कहा कि भाईजान आप पागल हो गए, मेरे जनाब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो मेन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें शेन वाटसन साहब ने जनाब आईपीएल 2024 जो 22 मार्च से शुरू होनी है इसके अंदर कमेंट्री करनी है। हालांकि 2022 और 2023 के सीजन में शेन वाटसन साहब जो हैं वो जनाब दिल्ली कैपिटल्स के एज अ बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। सो इन्होंने कहा कि जनाब इतनी जल्दी मैं पुल आउट नहीं कर सकता और अब आईपीएल बिल्कुल सर के ऊपर है। सो आईपीएल में मैं जनाब करूंगा कमेंट्री, उसके बाद मैं जनाब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करूंगा। एक तो ये चीज की गई। दूसरी चीज जो थी वो ये थी कि शेन वाटसन साहब ने कहा कि जिस तरह से मिकी आर्थर ऑनलाइन कोच थे, मैं भी ऑनलाइन कोचिंग में ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा और मेरी फैमिली जो जनाब ऑस्ट्रेलिया के अंदर है मैं उसके साथ जनाब फिजिकली रहूंगा और ऑनलाइन कोचिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम की करता रहूंगा, जिस तरह से जनाब पाकिस्तान के लैपटॉप कोच थे मिकी आर्थर साहब। सो ये दो वो चीजें थी बिलखुसूस जिसकी वजह से शेन वाटसन साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान टीम की कोचिंग करने से इनकार किया। और तीसरी जो बड़ी रीजन है वो उनके जो फाइनेंशियल चीजें चल रही थी, पीसीबी के साथ जो एंगेजमेंट चल रही थी, जो एग्रीमेंट तय होना था, उसकी कुछ डिटेल चूंकि पब्लिक हुई तो उसकी वजह से जनाब वो नाराज हुए कि यहां पाकिस्तान में तो अभी जनाब मेरे इनिशियल जो टॉक्स हैं वो चल रही हैं, तो उसके दौरान ही चीजें जो हैं वो लीक हो गई हैं, तो कल को जब मैं कोच बन जाऊंगा तो उसके बाद मेरे साथ जनाब जो मीडिया ट्रायल किया जाएगा वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सो ये भी एक रीजन है कि उन्होंने पाकिस्तान टीम की कोचिंग करने से इनकार किया। और इसके अलावा शेन वाटसन साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि अभी अगर मैं पाकिस्तान टीम का कोच बन जाता हूं तो जनाब पाकिस्तान ने खेलना है जून के अंदर T20 वर्ल्ड कप, और अगर जून में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जनाब जो सेमीफाइनल्स है उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता तो फिर मेरी स्क्रूनिटी होगी, मेरे ऊपर जांच पड़ताल की जाएगी, और फिर जनाब जो पाकिस्तान का सेटअप है कि अगर वर्ल्ड कप में टीम परफॉर्म नहीं करती तो कोच को भी सैक कर दिया जाता है, कप्तान को भी सैक कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि जनाब अभी मैं आईपीएल छोड़ूं जो कमेंट्री करनी है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर जो जनाब ब्रॉडकास्टर्स के साथ मैं अगेन कमेंट्री पैनल के अंदर शामिल हूं वो भी मैंने छोड़ना है, और एट द एंड ऑफ द डे जनाब जून में T20 वर्ल्ड कप के बाद मुझे पाकिस्तान टीम की जो कोचिंग है उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। सो इसलिए मैं अपनी जो पहले वाली डील्स हैं उनको सिक्योर करता हूं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करने से उन्होंने इनकार किया। और ये जो कहानी सुनाई जा रही है कि जनाब वो चाहते थे कि शहनशाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया जाए, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई सदाकत है, और जो चीजें मेरे सामने आई हैं उनके मुताबिक भी जनाब इनमें उतनी सदाकत नहीं है। और इसके अलावा क्रिक इन्फो ने जनाब कल ये खबर रिपोर्ट की थी और इन्होंने कहा था शेन वाटसन ड्रॉप्स आउट ऑफ रेस टू बी पाकिस्तान हेड कोच, और फिर इसकी डिटेल्स में जाकर उन्होंने कहा था व्हाइल न्यूज रिपोर्ट्स इन पाकिस्तान सजेस्ट द पीसीबी's ऑफर टू वाटसन ranged around $2 million a year, ESPN Crick Info understands the actual figure was closer to half that number. सो $2 मिलियन की जनाब जो कहानी है वो सुनाई जा रही थी, लेकिन असल हकीकत यह है ESPN क्रिक इन्फो के मुताबिक के वो $2 मिलियन नहीं था बल्कि $1 मिलियन था, और $1 मिलियन को भी अगर आप कन्वर्ट कर लें तो ये सालाना जनाब 27 से 28 करोड़ बनता है, और मंथली जनाब ये बनता था 2.25 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। और जो इनिशियल खबर आई थी वो ये थी कि शेन वाटसन ने 1 करोड़ रुपया डिमांड किया था। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।